बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रमज़ान मुबारक और उसके आदाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, ए ईमान वालो, रोज़े जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे तुम पर भी फ़र्ज कर दिए गए हैं ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए सरासर हदायत है और इसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें हैं और गलत और सही को अलग अलग कर देने वाली साफ और वाज़िया बातें मौजूद हैं। सो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो वो इस पूरे महीने के रोज़े ज़रूर रखे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि माह शबान की आखिरी तारीख को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक खुतबा दिया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साए अफगन हो रहा है। इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदावंदी में खड़े होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रजा और इसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत यानी अल्लाह की रजा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराए तो इसके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का जरिया होगा और इसको रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाएगा, बगैर इसके कि रोजेदार के सवाब में कमी की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मैसर नहीं होता, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब इस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी पर या सिर्फ पानी ही के एक घूंट पर किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार करा दे। इस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज यानी कौसर से ऐसा सैराब करेगा जिसके बाद इसको कभी प्यास ही नहीं लगेगी हत्ता कि वो जन्नत में पहुंच जाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने गुलामों खादिम के काम में तखफीफ और कमी कर देगा, अल्लाह ताला इसकी मग़फ़िरत फरमा देगा और इसको दोज़ख से रिहाई और आज़ादी दे देगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के 3 अशरे होते हैं। इसका पहला अशरा सरासर रहमत का है, दरमियाना अशरा नज़ूल बख्शिश का है और आखिरी अशरा तो अज़ाब से खलासी की दस्तावीज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे हालत ईमान में और कैफियत एहतिसाब में, इसके लिए इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और जो शख्स रमज़ान में इबादत में मसरूफ़ रहेगा हालत ईमान में और कैफियत एहतिसाब के साथ, इसकी पिछली कोताहियाँ माफ़ कर दी जाएंगी। और जिस शख्स ने हालत ईमान और कैफियत एहतिसाब के साथ शब कदर में इबादत की, इसकी गुज़री कोताहियाँ बख्श दी जाएंगी। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर भी मैं खुद ही देता हूँ। यानी ये अल्लाह और इसके बंदे का बराह रास्त मामला है कि बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में तमाम दिन खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से रुका रहता है और इसके इन आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल और एहसास रखता है और इन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात को गुजारने की काविशें करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर खुद ही अता फरमाता है। एक और हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, रोज़ा आदमी के लिए ढाल का काम देता है, बशर्त ये कि वो इसे फाड़ ना डाले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से है कि जब ये इरशाद फरमाया तो अर्ज किया गया, इसे किसके साथ फाड़ा जा सकता है? इरशाद फरमाया, झूठ या गीबत के साथ। यानी रोजे की हालत में झूठ, गीबत, गालिम गलौज, लड़ाई झगड़ा और दूसरी इस तरह की बुरी चीज़ों और बुरी बातों से सख्ती के साथ ममनूअ की गई है। हदीस मुबारक में है कि जिस किसी ने रोजे की हालत में बुरी बात कहना और इस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई रोजादार रोजा रखने के बाद भी लड़ाई झगड़ा, गालिम गलौज, फहाश गोई या दूसरी इस तरह की बातों से नहीं रुकता तो ये इसका रोजा ही नहीं है, बल्कि ये इसका फाका बन जाता है जिसका अल्लाह ताला के एहकाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक और हदीस मुबारक में है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो लग़वियत और बुरी बातों से बचने का नाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि जिसके अज़ा हराम कामों से नहीं रुकते, इसको मेरी खातिर ना खाने और ना पीने की कोई ज़रूरत नहीं।
جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارک کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر ساحل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں، وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کے نسبت بہت زیادہ جد و سخا اور کرم فرماتے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانیاں چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا بعد کے دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس حالت میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں، تو اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غم خوری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصطلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غربا و مسکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں میں مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔